नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने चुनावी बाजी जीत ली। दीपा मांझी इमामगंज क्षेत्र से कैसे चुनाव जीती, उनके जीत के पीछे का समीकरण क्या है, किस किस तरह पल पल बदलते समीकरणों के बीच दीपा मांझी ने अपना समीकरण फिट किया, कैसे जो लग रहा था कि आरजेडी इस सीट से चुनावी बाजी जीतने वाली है, कैसे वो पिछड़ती चली गई और दीपा मांझी के जीत के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं। एक एक बात बताने वाले हैं कि आखिर जब मतगणना शुरू हुआ तो फिर जो परिणाम बदलते चले गए उसके पीछे का जो असली समीकरण है वो क्या है। देखिए, इमामगंज सीट से मुख्य मुकाबला हम की प्रत्याशी दीपा मांझी, आरजेडी के प्रत्याशी रोशन मांझी और जन सुराज के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान के बीच थी। शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि दीपा मांझी को यहां जबरदस्त चुनौती मिलने वाली है और ऐसा हुआ भी। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से दीपा मांझी को जबरदस्त चुनौती मिली। शुरुआती दौर में जब मतगणना शुरू हुआ तो दीपा मांझी पिछड़ने लगी, लगातार पिछड़ने लगी। पांचवा राउंड जब आया तब दीपा मांझी ने पहली बार बढ़त बढ़ाया। उसके पहले दीपा मांझी लगातार वोटों के अंतर से पिछड़ती जा रही थी। लेकिन जो दीपा मांझी के जीत का कारण बना वो क्या था। देखिए, दीपा मांझी जीतन राम मांझी की बहू है। उनके पति संतोष सुमन वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। एनडीए की वो प्रत्याशी थी, बीजेपी का समर्थन उन्हें प्राप्त था, उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन प्राप्त था, चिराग पासवान का समर्थन प्राप्त था और उन्हें हम की तो वो प्रत्याशी खुद थी। तो जीतन राम मांझी इस इमामगंज सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके थे। तीसरी बार जब वो सांसद जब गया के बन गए तो ये सीट जब देने की बारी आई तो उन्होंने अपने बहू को चुनावी मैदान में उतारा और तभी से ये लगने लगा कि यहाँ पे उनके नाम पर विरोध भी होगा। और शुरुआती दौर में ये विरोध भी हुआ कि लगातार ये कैसे होगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आया दीपा मांझी ने मेहनत किया और उस मेहनत का परिणाम अब रिजल्ट के रूप में उनके सामने आया है। रोशन मांझी को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा और उनको लेकर वो काफी आसान्वित थी, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान रोशन मांझी का जो प्रभाव था वो दिख भी रहा था। उनके लिए अभय कुशवाहा जो कि औरंगाबाद के सांसद हैं वो भी मेहनत कर रहे थे कुशवाहा वोटों के लिए। मांझी खुद रोशन मांझी भी मांझी से आते हैं तो इसलिए उस वोट से भी मिलने के उन्हें आसार थे और पासवान वोटों में बड़ी सेंधमारी हो गई, क्योंकि जितेंद्र पासवान को जन सुराज ने वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। तो जैसे मतगणना हुआ ये कहा जाने लगा कि यादव मुस्लिम मांझी का कुछ वोट टूटा हुआ, ये सब मिलकर रोशन मांझी को मजबूत बनाता है और दीपा मांझी थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि चिराग पासवान भी वोट की के लिए वो आए नहीं थे मांगने। वोट मांगने तो सब आए थे लेकिन चिराग पासवान नहीं आए और यहाँ पे जितेंद्र पासवान चूंकि पासवान जाति से ही हैं तो वो चुनावी मैदान में खड़े थे, अच्छा खासा वोट भी लाए हैं, तो असर पड़ने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब असर बेअसर हो गया और जो दीपा मांझी है वो लगभग 6000 वोटों के अंतर से वो चुनाव जीत गई। 15 राउंड की जो गिनती चली उसके हिसाब से दीपा मांझी को कुल 53,435 मत मिले। रोशन मांझी आरजेडी प्रत्याशी को 47,490 मत मिले
जन सुराज के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को 37,103 मत मिले। कंचन पासवान जो AIMIM के प्रत्याशी थे उनको 74,193 मत मिले। इस तरह से दीपा माझी जो है वहां से 59,145 मतों से वो चुनाव जीत गई। रोशन माझी को चुनाव उन्होंने हरा दिया। अब ये पूरी प्रक्रिया यदि आप देखेंगे जो मतदान के बाद मतगणना तक, इसमें इमामगंज काफी चर्चा में रहा। चर्चा में इस बात के लिए भी रहा कि इमामगंज का जो समीकरण है वोटों का, वो कहाँ जा रहा है, ये सुरक्षित सीट पर जीतन राम मांझी की इज्जत इस बार बच पाएगी कि नहीं, क्योंकि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे भी मंत्री हैं। तो जहां घर में ही इतने इतने बड़े मंत्री, NDA का इतना बड़ा कुनबा उनके साथ, और तब यदि चुनाव हार जाएंगी तो फिर दिक्कत होगी, फिर नाम खराब होगा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। चिराग पासवान के लिए भी कहा जा रहा था कि यदि दीपा माझी कुछ वोटों से हार जाएंगी तो इमामगंज में जो है सवाल चिराग पासवान पर भी उठेंगे। लेकिन देखिए, पासवानों का वोट वहां जितेंद्र पासवान को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। माझी वोट जितना कटना था उतना कटा नहीं, और इसी का फायदा जो है वो दीपा माझी को हुआ है। NDA का इंटैक्ट वोट इस बार जो है वो दीपा माझी को मिल गया, और इसी का नतीजा है कि दीपा माझी चुनाव शुरुआत में जो हार रही थी, जब उसका फाइनल रिजल्ट आया तो चुनाव वो जीत गए, और जीतकर बड़ी बुलंदी से अब वो इस क्षेत्र की विधायक है। अगले चुनाव तक वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी, और उन्होंने जनता से जो वादा किया है उस वादे पर अब कितना खरा उतरेंगी ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको फिर आएंगे तो और क्षेत्रों की खबर बताएंगे और क्षेत्रों का समीकरण बताएंगे, और आपके साथ जुड़े रहेंगे। देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।